नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में डिफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। अब इसके बाद नया चैप्टर है जिसमें इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हुआ है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, एक चीज ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होती है। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे कि उसका डिग्री क्या होता है, डिग्री। चौथी बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन। और फिफ्थ जो बात है नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है और इसका बिहेवियर क्या है। उससे पहले बच्चों हम लोग कोई फंक्शन लेट कर लें, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन लेट कर लिया। तो फंक्शन में क्या होता है, दो टाइप के वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसपे फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लें तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, इस पे जब x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती जाती है। तो इसमें x इंडिपेंडेंट हुआ और y क्या हुआ, y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो हमें मिलेगा dy dx इक्वल टू f डैश x। तो ये जो हमें मिला ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिला, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिला, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिला। तो हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उनमें ये चीजें आएंगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो चलिए बात करते हैं, इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो अ इक्वेशन containing independent variable dependent variable and differential coefficient is called differential equation, called a differential equation। कोई भी इक्वेशन होगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे और डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा। एग्जांपल है कि अगर एग्जांपल ले dy dx प्लस 3y इक्वल टू 4x 5x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अगर हम इसमें दूसरा एग्जांपल ले लें d2y अपॉन dx 2 माइनस 3dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस 5dy dx प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार x और y आएगा ही आएगा। मतलब एक इक्वेशन जिसमें ये इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा।
डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना जरूरी है। जैसे तीसरा इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो dy dx का होना डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट भी आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर क्या होगी? तो बच्चों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट किया गया है वो देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स अ फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड। जैसे कोई मान लो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एक क्या था? फंक्शन था। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया dy dx, तो ये हो गया 6x प्लस 5। फिर से हमने इसको d2y अपॉन dx2 अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये 6 आया। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, तीनों इक्वेशन है और सेकेंड और थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया? हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड? तो वन टाइम आंसर आपका है वन टाइम। तो इसका जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर वो 1 हुआ, ऑर्डर 1 हुआ। हाउ मेनी टाइम डिफरेंशिएटेड? यहां पर 2 टाइम्स ये डिफरेंशिएट हुआ 2 टाइम्स, तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर 2 हुआ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ये देखना होगा कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है वो हमें चाहिए होता है, वही उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ, तो द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन is called order of differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है कि हायर हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इज ऑर्डर। जैसे हम लोगों यहां लिख देते हैं d3y अपॉन dx3 होल पावर 2 प्लस dy अपॉन dx होल पावर 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हुए हैं। एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है d3y अपॉन dx3, अगला है dy अपॉन dx और अगला जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है डिपेंडेंट वो y स्क्वायर है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी हमें ऑर्डर बतानी है। तो ऑर्डर का मतलब है कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये होल पावर 4 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, ये केवल 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। जब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसकी ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें d2y अपॉन dx2 प्लस 5dy अपॉन dx इक्वल टू 7, तो जब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हुआ इसकी ऑर्डर 2 हो गई।
इसकी बात करें तो 1 है, तो 1 और 2 में मैक्सिमम कौन है? 1 ऑर्डर, ये 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ, ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ, तो इसमें जो मैक्सिमम है वो इसकी ऑर्डर हो गई। यहाँ पर 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो 1 और 3 में जो मोर था वो इसकी ऑर्डर हो गई। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। चलो बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है बच्चों? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट वहां पर इन्वॉल्व हुआ है, उसकी पावर कितनी है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होगा उसकी हम लोग पावर देखते हैं। वो पावर क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। तो उस पावर को हम लोग देखते हैं। तो डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest order derivative in differential equation after made free from radical made free from radicals and fractions is called degree of differential इक्वेशन। बच्चों इसमें क्या है कि बात करते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाएगा, सबसे पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। 9th में हम लोगों ने 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल कोई वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर 0 हो, वेरिएबल की पावर 1 2 3 एनीथिंग हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? पॉलिनोमियल होता था। और अगर पावर माइनस हो गई या पावर फ्रैक्शन हो गई तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हम उसको पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा रहा है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले इसको हम मेड फ्री, इसको पहले हम पावर को निगेटिव और फ्रैक्शन से फ्री करते हैं, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसकी डिग्री क्या है। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिग्री की बात कर लेते हैं। x d3y अपॉन dx3 होल पावर 2 प्लस dy अपॉन dx होल पावर 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इससे आपको ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑर्डर कितना है। दूसरी बात इसकी डिग्री पूछी जाएगी, डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर और डिग्री पूछी जा रही है, तो सबसे पहले आपने ऑर्डर ये जाना कि हाउ मेनी टाइम्स फंक्शन हैज बीन डिफरेंशिएटेड। मैक्सिमम टाइम का हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए होता है, तो यहाँ मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये इसकी ऑर्डर 3 हो गई। अब डिग्री क्या होती है? उसकी पावर चाहिए जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया है।
हमें यहाँ पर देखना है ये 2 पावर है और यहाँ पर 4 पावर है। वैसे देखें तो 4 इज मैक्सिमम, बट हमें ये देखना है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो हाईएस्ट ऑर्डर का हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर का हो और उसकी पावर क्या है वही उसकी ऑर्डर है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर का है और उसकी जो पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। अभी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन d2 y अपॉन dx2 इक्वल टू k। बच्चों इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर हम इसको देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर इसका 2 है। ऑर्डर के लिए इसको पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिग्री बताने से पहले जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को हमें फ्री करना होगा, तभी हम इसकी डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू के टाइम्स d2y अपॉन dx2 हो गया। अब अगर इसकी हमें फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है तो हम इसका होल स्क्वायर दोनों साइड में कर देंगे, स्क्वायर रूट है होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट के ये क्यूब में चला जाएगा। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 2 होल पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई होके 3 बचेगा, 3/2 इंटू 2। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूल है कि जब भी हम डिग्री फाइंड कर रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब उसकी जो डिग्री होनी चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वो होल नंबर में होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3 एनीथिंग हो सकता है, वो निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन था पावर 3/2। इस फ्रैक्शन को फिनिश करने के लिए हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल बन गया है। अब ये पॉलिनोमियल जब बन गया है तो हमें इसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर क्या मतलब होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो वो हाईएस्ट ऑर्डर का हो, वो 2 है। ये 1 ऑर्डर का है और ये 2 ऑर्डर का है, तो इसकी जो ऑर्डर है वो 2 है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले पॉलिनोमियल हो और इसके बाद क्या हो कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसकी पावर को हम लोग चेक करते हैं, तो उसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। तो बच्चों डिग्री फाइंड करने से पहले हमें माइंड सेटअप करना होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसकी पावर 0, 1, 2, 3 मतलब होल नंबर होनी चाहिए और उसमें पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे, जैसे हम लोग कर पाए तो उसकी डिग्री और ऑर्डर बता दी। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग ये बोलेंगे डिग्री कैन नॉट बी फाइंड, डिग्री हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर यहां से बता सकते थे कि ऑर्डर इसकी 2 है। बच्चों इसमें एक नोट कर लें, एक चीज, टू डिटरमाइन द डिग्री द डिफरेंशियल इक्वेशन इट शुड बी रिटेन एज पॉलिनोमियल। मैंने पहले ही बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री बताने के लिए टू डिटरमाइन द डिग्री डिफरेंशियल equation should be
should be polynomial, should be polynomial, polynomial होना ही चाहिए उसको, तभी हम उसकी डिग्री बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग नोट कर लें। कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो हम लोग बोलेंगे डिग्री नॉट डिसाइडेड। एंड इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट डिग्री फाइंड करने के लिए, इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन केस ऑफ differential equation involving one or more terms, involving one or more terms of the form e power dy by dx log dy dx sin dy dx cos dy dx etc. The degree not defined, the degree of differential equation not defined। बच्चों जैसे ही ये टर्म्स आ जाएंगे ई पावर डी वाई डी एक्स लॉग डी वाई डी एक्स साइन डी वाई डी एक्स cos dy dx, तो इस केस में हम तुरंत बोल देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री को हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर बोला जाएगा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ, dy dx प्लस साइन dy dx इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें बच्चों dy dx प्लस साइन x dy dx अगर ऐसा होता या ऐसा होता साइन x dy dx इक्वल टू 0, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। इसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये इन्वॉल्व हुआ है, और इसका भी ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है क्योंकि साइन x इंटू डी वाई डी एक्स हो सकता है, लेकिन साइन ऑफ डी वाई डी एक्स अगर है तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो साइन x मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर